कहिए, कैसे हैं आप? कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज मैं आपसे बात करना चाहता हूँ जलन रखने वाले परमेश्वर के बारे में। क्या आप जानते हैं हमारा परमेश्वर जलन रखता है? अब आप कहेंगे, एंगस, परमेश्वर कभी नहीं चाहेगा कि हमारा जलन से कुछ लेना देना हो। दोस्तों, वो खुद कहता है मेरा नाम जलनशील है। अगर आप मेरे साथ पढ़ें निर्गमन की किताब 34 अध्याय 14 वचन, तो देखिए क्या लिखा है। तुम्हें किसी दूसरे को परमेश्वर करके दंडवत करने की आज्ञा नहीं, क्योंकि यहोवा जिसका नाम जलनशील है वो जल उठने वाला परमेश्वर है। ये था निर्गमन 34 अध्याय 14 वचन। यहोवा आपके लिए जलन रखता है और मेरे लिए भी, क्योंकि उसने हमारी जिंदगी के लिए सर्वोच्च कीमत अदा की है। यीशु ही एकलौता प्रभु है, एकलौता ईश्वर है। इस एकलौते ईश्वर ने जान दी कि आप जिंदा रहें, है ना। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा आपसे और मुझसे कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास लाए नाश ना हो, परंतु अनंत का जीवन पाए। ये शायद बाइबल का सबसे प्रसिद्ध वचन है। यूहन्ना 3 अध्याय 16 वचन लिखा है, यहोवा जलनशील है। जैसे मैं अपनी पत्नी के लिए बहुत जलन रखता हूँ जबकि अब हम दादा दादी बन चुके हैं, क्योंकि मैं उनसे प्रेम रखता हूँ, है ना। मैं नहीं चाहूंगा कि कोई उनके साथ बुरा बर्ताव करे या कोई मेरी बीवी के लिए अपशब्द कहे, क्योंकि वो मेरी प्रिय मित्र है ना। हम दोनों एक तन हैं और एक दूसरे से प्रेम रखते हैं, है ना। मैं उस जलन की बात नहीं कर रहा जो द्वेषपूर्ण होती है, जो कि किसी भी तरह से हमारे जीवन में नहीं होनी चाहिए, पर एक ऐसी जलन जो प्रेम द्वारा उत्पन्न होती है। मैं उनसे प्रेम रखता हूँ, इसलिए जलन रखता हूँ। मैं नहीं चाहता उनका कोई भी नुकसान हो। परमेश्वर आपके लिए ऐसी ही जलन रखता है, इसलिए वो नहीं चाहता आप किसी अन्य ईश्वर की आराधना करें, क्योंकि वो आपसे प्रेम रखता है और चाहता है आपका नुकसान ना हो। इसलिए वो नहीं चाहता आप गंदे नाइट क्लब्स में जाएं। इसलिए वो नहीं चाहता कि ऐसे लोग आपके दोस्त हों जो यीशु को नहीं जानते, क्योंकि वो आपको प्रदूषित कर देंगे। वो इन बातों को जानता है। जैसे आप अपने छोटे बच्चे के साथ, मैडम, आप नहीं चाहेंगे आपके बच्चे को किसी तरह की चोट लगे, इसलिए कई बार आपको उसे चपत लगाने की जरूरत होती है, क्योंकि आपका बच्चा बार बार आग के पास जाता है और आप नहीं चाहती कि वो आग के पास जाए, नहीं तो वो जल सकता है। तो आपको उसके प्रति जलन है, उसकी सुरक्षा के लिए। इसी तरह परमेश्वर भी जलन रखता है मेरे लिए, आपके लिए। हम एक कीमत देकर खरीदे गए हैं। वो चाहता है कि हम पवित्र बने। पवित्रता आज्ञाकारिता का ही अंतिम परिणाम है। आपको और मुझे 10 आज्ञाओं को मानना चाहिए। क्यों? क्या उसके लिए? नहीं। परमेश्वर तो इन आज्ञाओं का करता है, उसे इसे मानने की जरूरत नहीं। तू हत्या ना करना, तू चोरी नहीं करना, तू व्यभिचार नहीं करना, तू लालच मत करना, अपनी संपूर्ण शक्ति प्राण बुद्धि से परमेश्वर से प्रेम रखना, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। ये आज्ञाएं यीशु ने दी। दोस्त, परमेश्वर ने 10 आज्ञाएं इसलिए दी क्योंकि वो हमसे प्रेम रखता था और हमारे लिए जलन रखता था। वो नहीं चाहता था कि शैतान हमें उससे चुरा ले, और इसीलिए हमारी देखभाल के लिए, जैसे मुर्गी अपने पंखों में अपने बच्चों को छुपाती है, परमेश्वर भी हमारे लिए यही करता है। तो आप इसे गलत तरीके से ना लें। ये तो खुशी की बात है कि जब कोई आपके लिए जलन रखता हो, क्योंकि ये तो प्रेम का चिन्ह है कि कोई नहीं चाहता कि आपको चोट पहुंचे, कि आपके साथ दुर्व्यवहार हो या आपका दुरुपयोग हो किसी के भी द्वारा। इसलिए जवान बहन, जवान भाई, परमेश्वर नहीं चाहता कि आप कभी भी शादी से पहले किसी के साथ भी संबंध बनाएं, चाहे वो आपकी मंगेतर ही क्यों ना हो, क्योंकि ऐसा करने से समस्याएं पैदा होंगी। शादी तक इंतजार करें, विवाह की रात का इंतजार करें। परमेश्वर ने हमारे लिए यही योजना बनाई है। इसलिए मैं चाहूंगा यीशु के लिए पवित्र बने रहें। गुड बाय। We trust that you have been blessed by today's message. For more information, please visit angusbuchan.com.